आज हम आपको त्रिकोणमिति के कुछ और भी चीजों को बताएंगे जिसमें हाइट और डिस्टेंस, इसमें दो चीजें हमारे पास कॉमन होती हैं। तो हाइट और डिस्टेंस में हमें जानने के लिए हमें थोड़ा सा चीजों को जानना पड़ता है। इसमें दो तरह के एंगल होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। आज हम खाली एंगल्स के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तो थोड़ा सा देखिए इसमें, जैसे कि मान लिया जाए ये हमारे पास एक हाइट है, ये हमारे अर्थ पर है, जो भी अर्थ के ऊपर कोई भी चीज खड़ी रहती है तो वो होती है एकदम परपेंडिकुलर। ये हमारे पास डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग कहते हैं हाइट, और इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। अब इस पॉइंट से अगर हम इस हाइट को देखते हैं, ये जो हमारे पास एंगल फॉर्म होता है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये इस तरह से होती है लाइन, तो इसके लाइन से ये पैरेलल होती है, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हम चीज कोई नजदीक से देखते हैं या दूर से देखते हैं, तो इस तरह से हमारे पास हम कोई चीज ऊपर होती है तो हम इसे देखते हैं, तो वहां पर होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम वहीं से अपने पैर की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, तो वहां पर होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे यहां बताया मैंने आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरे में हम बता रहे हैं आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें क्या होता है, हम यहां पर होते हैं और चीज हमारे पास यहां पर होती है, हम इसको देखते हैं। तो हमारे पास जो नीचे से हमारी हाइट ऐसे बनती है और हम इस साइड में देखते हैं और हमारी आई साइड यहां पर होती है। तो ये एंगल हमारे पास जो बनता है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जबकि हमारे पास कोई भी चीज हम देखते हैं तो ये चीज, ये लाइन, आई साइड और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पैरेलल होंगे तो ये और ये एंगल होते हैं तो इक्वल होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। यहां पर भी वही कंडीशन होती है। अगर मान लिया जाए हमारी चीज, हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट के पास इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन का मान जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर हम यहां से दूर जाते हैं ऑब्जेक्ट से, अगर कोण हमारे पास एंगल यहां पर बनता है तो इसकी वैल्यू जो होती है छोटी हो जाती है। ये क्या होता है, स्मॉल एंगल यहां पर होगा, यहां पे लार्ज एंगल होगा देन दिस। अगर हम इसका नाम P रख दें, इसका नाम हम Q रख दें, तो एंगल P इज स्मॉलर देन Q एंड Q इज ग्रेटर देन एंगल R। ये कंडीशन यहां पर बनती है। जैसे जैसे हम क्लोज टू ऑब्जेक्ट होते हैं, हमारी जो एंगल्स होते हैं वहां पर छोटा बड़ा होता जाता है, और जैसे हम ऑब्जेक्ट के दूर होते हैं वहां पर एंगल जो होता है हमेशा छोटा होता चला जाता है और दूरी हमेशा बढ़ती जाती है। इसको निकालने के लिए हम दो चीजों का खाली यूज करते हैं यहां पर, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, और हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो tan थीटा। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास साइन और tan में ही हम यूज कर पाते हैं, और बाकी की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी अगर इनवर्स दिया जाता है तो जरूरत पड़ती है, नहीं तो नहीं। तो इसलिए ये जानकारी आपको कैसी लगी, और अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।